हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है तीज, तो आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं तीज की। तो आज तो बहुत धमाल होने वाला है तीज के दिन। वैसे तो हर साल बहुत धमाल होता है, मगर आपको क्या बताऊं, इस साल तो फिर आपको पता ही है कि क्या है। तो बस घर में रह के ही आप धमाल कीजिए, जो बाहर जाके करते थे। तो हम तो सिंपल सादा जो भी है, वहाँ जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ पे ऐसे देसी नहीं रहते हैं, पहाड़ी लोग ज़्यादा रहते हैं, तो वहाँ इतना नहीं हो पाता। मगर जहाँ दादी रहती है वहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है। तो वहाँ से मैं हूँ नहीं, तो मैं यहाँ पे हूँ मम्मी के घर। तो यहाँ पे ही नेपाली लोग बहुत रहते हैं, तो यहाँ पे तीज नेपालियों की बनती है ज़्यादातर, मतलब देसी वाली नहीं बनती है, क्योंकि यहाँ देसी नहीं रहते हैं, यहाँ नेपाली और गढ़वाली लोग ज़्यादा रहते हैं, तो उनकी तीज अभी है नहीं। मैंने ये देखो आज नया कुर्ता पहना हुआ है, और पता है अभी टाइम कितना हो रहा है। अभी टाइम हो रहा है 7:45 और मैं 7 बजे ही नहा गई थी। आज मैं 6:30 बजे उठ गई थी और 7 बजे 7:45 बजे नहा गई थी। और अभी मैं आटा गूंद कर आई हूँ, और मेकअप वगैरह कुछ नहीं कर रहा है, क्योंकि मेरे को बायना भेजना है सुबह ही, क्योंकि पापा जाएंगे शॉप में, तो वहीं से दादी का घर पड़ता है, तो वहीं दे देंगे बायना। तो ये है कि कल तक का वेट नहीं करना पड़ेगा मुझे, तो बायना आज ही चले जाएगा। तो चलो फिर मिलती हूँ मैं आपसे थोड़ी देर में। थोड़ा सा तैयार वगैरह हो जाते हैं, क्योंकि इस टाइम पे दक्ष भी सो रहा है ना, तो इस टाइम पे जो भी करना है इस टाइम कर लेती हूँ। वैसे तो अभी मैं सोच रही हूँ तैयार होने से पहले मैं पूड़ियाँ बना लेती हूँ, क्योंकि पापा को भी लेट हो रहा है जाने के लिए। ठीक, तो मैंने आपको बताया था कि मैं पूड़ी बनाऊंगी सबसे पहले, क्योंकि पापा को जानी है शॉप और पापा को देर ना हो जाए, इस वजह से मैं उठ गई थी आज 6 बजे। तो सबसे पहले मैं उठ के मैं नहाई हूँ, फ्रेश हुई हूँ। तो उसके बाद मैंने सोचा चलो पहले आटा गूंद लेती हूँ, क्योंकि पूजा और इस टाइम तक नहाए नहीं थे। तो मैं सोचा चलो सारा काम मैं, मतलब सारा काम क्या था ये, मतलब इसका ही था, पूड़ी का ही था, तो ये मैं कर लेती हूँ और पापा को लेट भी ना हो। और कुछ और भी काम था पापा को, तो इस वजह से मैंने जल्दी जल्दी पूड़ियाँ ही बनाई हैं। तो यहाँ पे आटा गूंद चुका था, उसके बाद मैंने आप लोगों से बात करी थोड़ी देर, और फिर यहाँ पे पूड़ियाँ बनने को तैयार हो रही है। पूड़ी बनाऊँगी मैं 14 पूड़ियाँ, उसके ऊपर 4-5 पूड़ियाँ और रख देती हूँ बड़ा करके, क्योंकि दादी बोलती है हमेशा जब भी आप देते हो किसी को बायना, तो उसके ऊपर और बड़ा चढ़ा के दे देना चाहिए, तो उससे अच्छा होता है और बायना अच्छे से जाता है, तो कम भी नहीं पड़ता है, ऐसा होता है। तो मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ, 14 पूड़ियों के बाद उसमें 5-6 पूड़ियाँ और डाल देती हूँ। और खाना वगैरह तो मेरा जाता नहीं है, क्योंकि इस टाइम तक 7 बजे तक तो मैंने खाना बनाया भी नहीं था। हमने 10-11 बजे तक खाना खाया था, तो तब तक तो पापा रुक नहीं सकते, क्योंकि पापा को भी बहुत काम थे बाहर। तो बस मैंने पूड़ी भेज दी थी, और अगर मैं अपने ससुराल में होती शायद मैं भेज देती, वहाँ पे मतलब ज़्यादा दूर नहीं है वहाँ से हमारा दादी का घर, तो शायद मेरे हस्बैंड ले जा लेते वहाँ से। मगर यहाँ से काफ़ी दूर है मेरा ससुराल, तो इस वजह से मैंने नहीं भेजा है। और दादी इतना खाती भी नहीं है, तो बस यही पूड़ियाँ मेरे को बायना भेजना था, वहाँ पे बायना ज़्यादा मेन होता है। तो ये भेजने के बाद मैं यहाँ पे अपना फास्ट भी खोल लूँगी। मैंने घेवर और चाय के साथ अपना फास्ट खोल लिया था। तो बस यहाँ पे पूड़ियाँ बननी है, पूड़ियाँ बन जाएगी। फल फ्रूट में लेकर आ गई थी, मिठाई मैंने पापा से मंगा दी थी। फ्रूट में मैंने आम ले लिए थे, और मैंने घेवर ले लिया था, एक तो मैंने सूखा घेवर लिया था, और एक बिना शुगर वाला लिया था, और एक मैंने जिसमें मलाई होती है ना घेवर में, वो वाला ले लिया था, रबड़ी वाला घेवर ले लिया था। तो 3 तरह के घेवर हो गए थे, तो ज़्यादा ठीक थे, क्योंकि इसमें घेवर ही ज़्यादा अच्छा चलता है, क्योंकि आपको पता है ना तीज के टाइम पे घेवर बनते हैं मार्केट में बहुत सारे। तो मैं ले आई थी, पहले मैंने फ़ोन करके पूछ लिया था इनसे, मैं कहा मैं मार्केट की मिठाई लेकर आ जाऊँ, क्योंकि देखो थोड़ा वहम सा हो जाता है ना। तो इन्होंने कहा चलो लोग तो खरीद ही रहे हैं, सब खरीद रहे हैं और बन भी रही है, तो मंगा लो। मैंने एक मंगा लिए थे 3 तरह के, तो तीनों तरह के मैंने यहाँ घेवर रख दिए थे। पूड़ियाँ थी और श्रृंगार का सामान था, आम थे। आम दादी को बहुत पसंद है, तो मैं आम लेकर आ गई थी। और उनको ऐसा है, उनके साथ दादी के साथ आप उनको सब्जी दो ना दो, मगर आम और रोटी वो खा लेती हैं बहुत शौक से। आम उनका बहुत फेवरेट है, और बहुत से लोगों का आम बहुत फेवरेट होता है। तो यहाँ पे मैं आम ही लेकर आ गई थी। तो यहाँ पे मैं पूजा भी कर रही हूँ, मैं दीपक जला दूँगी, और जो भी मेरी पूजा होती है, आरती वगैरह होती है, वो मैं सब कर लूँगी। तो बस यहाँ पे आरती चलेगी, और पता नहीं मैं क्या ढूंढ रही थी, मुझे समझ में नहीं आ रहा था। तो बस यहाँ पे आरती चलेगी मेरी, और फिर उसके बाद मैं यहाँ पे बायना निकाल दूँगी जो भी दादी को देना है। तो बस थोड़ा बहुत होता है इसमें, ज़्यादा कुछ होता नहीं है। हमेशा जो भी
मेरा होता है त्यौहार होता है, जैसे तीज हो गई, करवा चौथ हो गया और बरमावस हो गया, ऐसी कोई सी भी मेरे व्रत होते हैं उसमें बायना ज़रूर निकाला जाता है और हर बार ही निकाला जाता है। यहाँ पे पूजा कर लेने के बाद मैंने यहाँ पे अपना बायना निकालना है, तो उसके लिए मैंने ले लिया है रोली और चावल। तो रोली और चावल से मैं यहाँ पे पहले हर किसी चीज़ में जो भी मैंने प्लेट में रखी है वो उसमें मैं टीका लगाऊंगी, उसको पूजूंगी अच्छे से, क्योंकि ये बायना जाएगा इन सब का, तो थोड़े थोड़े हर एक चीज़ में मैं टीका लगाऊंगी। और मिठाई के डब्बे में भी मैं टीका लगा दूंगी क्योंकि वो भी बायने में जाएगा। और यहाँ पे मैं अब ले लूँगी हाथ में चावल, क्योंकि मुझे बायना निकालना है और इसमें मतलब फेरना है, तो मैं चावल ले लूँगी हाथ में और अच्छे से मैं फेर लूँगी इसको 2 बार। और यहाँ पे मैंने डब्बे के ऊपर ही रख दिया है और डब्बे के अंदर ही मैं सारा सामान भेज दूँगी जितना आएगा। तो यहाँ पे मैं बस पूजा कर रही हूँ जैसे मुझे आता है, और सच में मुझे इतना ही आता है, मुझे इतना ही बताया तो मैं इतना ही करूँगी। बाकी आप लोग मुझे बताना कि मैंने कोई गलती तो नहीं करी है बायना निकालने में, और कोई भी मतलब गलती करी हो तो बताना मुझे कमेंट सेक्शन में। तो अगली बार जब भी आप लोगों के सामने मेरा वीडियो आएगा ऐसा किसी भी तरह का, तो मैं उसको ध्यान में रखते हुए वैसे ही करूँगी। तो यहाँ पे मैं भगवान से प्रार्थना करी थी कि भगवान सबका सुहाग बना रहे और सबके परिवार में सुख शांति बनी रहे और सब पे आशीर्वाद बनाए रखना। तो बस यही कामना रहती है, सबका सुहाग बना रहे। तो ये जो आप देख रहे हैं श्रृंगार का सामान किया जाएगा चाची सास को, और जब भी कोई भी त्योहार होता है, मेरा व्रत होता है, इसमें मैं सुहाग का सामान डालती हूँ तो हमेशा मैं चाची सास को ही देती हूँ अपनी। तो वो ले लेती है बहुत प्यार से, और बहुत अच्छी है मेरी चाची भी, और बहुत फ्रैंक नेचर की है बहुत ज़्यादा। और मैं यहाँ पे भगवान जी को टीका लगाना भूल गई थी, तो मेरे को यह बाद में याद आया कि हाँ मेरे को भगवान जी को टीका लगाना था, तो मैं यहाँ टीका लगा रही हूँ भगवान जी को। और पता है जल्दी जल्दी में कई बार हो भी जाता है, आप लोगों के साथ भी हो जाता होगा। तो यहाँ पे मैं टीका लगा लूँगी सारे भगवान जी को। तो मैंने पूजा कर ली है, अब पापा जा रहे हैं बायना लेने। तो मैं इसी वाले डब्बे में जिसमें मिठाई है ना, इसी में डाल दूंगी सारा सामान। तो पापा जा रहे हैं, मैं जल्दी जल्दी दे देती हूँ। तो चलो फिर बाद में मिलती हूँ। तो बायना निकालने के बाद मैंने यहाँ पे बना रही हूँ पनीर, मतलब मैं तो नहीं बना रही हूँ, मेरी सिस्टर बना रही है पूजा। तो मैंने बोला था तू ही बना, तू बहुत अच्छा बनाती है। तो पूजा ने कहा चलो ठीक है मैं बना देती हूँ। और यहाँ पे मिलजुल के काम कर रहे हैं और बहुत आसानी से जल्दी जल्दी हो जाता है मिलजुल के। आप सबको पता है जब एक से भले 2 होते हैं तो काम भी बहुत जल्दी जल्दी होने लग जाता है। तो यहाँ पे पूजा ने प्योरी बनाई थी टमाटर की और काजू बादाम की, क्योंकि इसमें प्याज तो डलता नहीं है, तो हमने इसमें काजू बादाम डाल दिया था, उसका पेस्ट बना
बना के, तो काफ़ी अच्छा बन गया था और पूजा बहुत अच्छा बनाती है। तो इसमें बेसिक मसाले डाल रहे हैं, नमक, मिर्च, हल्दी पाउडर और धनिया, और थोड़ा सा इसमें कस्तूरी मेथी डाली है क्योंकि कस्तूरी मेथी बहुत अच्छी होती है, स्वाद बहुत बढ़ाती है। फिर यहाँ पे लाल रंग की मिर्च थी जो कलर वाली होती है, तो मेरे को दिख गई थी तो मैंने कहा पूजा ये भी डाल दे, कलर अच्छा आता है। तो बस ये भी डाल दिया है। इसको अच्छे से हम भूनेंगे मसाले को जब तक ये कढ़ाई से तेल ना छोड़ दे, और फिर हम इसकी जो हमारे पास पनीर है उसकी पीस करके इसमें डाल देंगे। बस इसको थोड़ा सा उबालना पड़ेगा हमें थोड़ा सा, तो उसके बाद आपको पता ही है कैसे बनती है। और बस पूजा का रेसिपी है, थोड़ी सी मैंने आपको शेयर करके दिखा दी अपने व्लॉग में। तो बस यहाँ पे हमने जितना हमें ग्रेवी रखनी थी उतनी रखी है और इसको बहुत उबालना है। उसके बाद हम सर्व करेंगे और फिर अपना खाना खाएंगे। तैयार हो चुकी है। तो गाइस हमारा खाना लग चुका है और यहाँ देखिए क्या बना है, आलू की सब्जी, पनीर और पूड़ी। तो कुछ ज्यादा वैसे तो बनाया नहीं कि मीठे में भी बना ले। मीठे में हमारे पास घेवर रखा है तो वो खा लिया था मैंने, और बाकी पूजा और अभी खा लेंगे। तो मैंने व्रत खोलना था अपना, तो मैंने थोड़ा सा चाय के साथ घेवर ले लिया था। और अब मैं खाने जा रही हूँ खाना, और दक्ष यहाँ पे है, वो भी खा रहा है अपनी बहनों के साथ बैठ के, और शैतानियाँ भी चलती रहती है उसकी। तो चलो फिर खाना खाती हूँ। पूजा यहाँ है। हाय खाना खा रहे हैं, आप सब भी खाइए, बहुत टेस्टी हो रहा है। खा लिया? व्रत का खाना अच्छा होता है। हाँ, अच्छा है। तो चलो फिर बिना प्याज के तभी भी अच्छा ही बन रखा होगा। चलो फिर अभी मिलते हैं थोड़ी देर में। हाय एवरीवन, तो हमने खाना खा लिया है और आपको दिखाया था मैंने हमने क्या बनाया है। पनीर बनाया था, आलू बनाए थे, और ज़्यादा कुछ तो बनाने क्योंकि खाने का गर्मी में मन भी नहीं करता है और फिर बनाने का भी मन नहीं करता, तो इस वजह से बस यही बनाया हमने। और अभी तक सोया नहीं है, उसको सुलाने की कोशिश कर रही बहुत, मगर वो सोया नहीं। तो अभी वो आने वाला है। और मेहंदी देख लो, ये जो पूजा ने लगाई है, ये तो दिखाना ही भूल गई थी मैं आपको। ये पत्ते लगा दिए इसने। पत्ते लगा दिए। चलो कोई बात नहीं, शगुन हो गया, बस यही चाहिए था मुझे। और अब मिलूंगी मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय बाय। सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले, जो कोई नया आया है नोटिफिकेशन बेल आइकन जरूर दबाएं। फिर मिलूंगी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय बाय।